Hello everyone, this is Harpreet Singh. Today we are going to understand a very famous philosopher whose name is Ralph Waldo Emerson. Before I before I tell you about the writer, let me tell you about the channel by my name, that is Harpreet Singh Antal. This is a channel to promote or to expand the knowledge of English literature. The channel helps those students who are focusing on English literature competitive exams, whether they are in theoretical form or in MCQ forms. It helps very much. So I request all of you, whosoever is watching this video right now, kindly subscribe and share this channel as much as possible. Okay, let me come back to the writer Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emerson जो है 1803 to 1882 यानी कि 19th सेंचुरी का ये अमेरिकन राइटर रहा है. ये राइटर, इसकी आप तस्वीर देख सकते हो कि ये जो स्टाइल था, ड्रेस सेंस थी, ये विक्टोरियन टाइम में भी इसी ढंग से था. तो ये इंसान था रल्फ वॉल्डो एमर्सन. बड़ा पॉपुलर राइटर है, इसके बारे में हम जानेंगे. ये राइटर को सेज ऑफ कनकॉर्ड कहा जाता है. मेरे जो ये लेक्चर है, इसमें एक इसकी खासियत ये रहती है कि आप समझ तो जाओगे ही, पर आपको इंग्लिश लिटरेचर के जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो सेट है और नेट है, उसके सारे पिछले सालों के क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज आपको इसके साथ मिलेंगे. तकरीबन हर एक वीडियो में वो सभी क्वेश्चंस आप डील कर पाते हो. और जब आप क्वेश्चंस के साथ डील कर पाते हो तो क्या होता है, यू गेट अ कॉन्फिडेंस दैट यस, I have gone through a video that is completely appropriate as per the requirement of competitive exam. So आपको सभी तरह के क्वेश्चंस जो हैं, चाहे वो सेट एग्ज़ाम है चाहे नेट एग्ज़ाम है, उसके क्वेश्चंस मिलेंगे. तो इसको सेज ऑफ कनकॉर्ड कहा गया. सेज मतलब संत महात्मा, कनकॉर्ड जहाँ का वो था, तो इसको सेज ऑफ कनकॉर्ड कहा जाता है. ये अमेरिकन पोइट, एसिस्ट और फिलोसोफर था. मतलब कविताएं भी लिखी, एसेस भी लिखे और अपने थॉट दिए फिलोसोफर के नाते. और ये इसके अलावा अबॉलिशनिस्ट था. अबॉलिशन के बारे में लेट मी टेल यू, द अबॉलिनिस्ट वाज अ पर्सन who was against the slavery of black people. तो ये abolitionist भी था. और भी कुछ ऐसे इंग्लिश लिटरेचर में राइटर हुए हैं जो कि abolitionist थे, जो कि स्लेवरी के ख़िलाफ़ थे. जो स्लेवरी के ख़िलाफ़ होगा वो ऑटोमेटिकली दिल का अच्छा होगा और वो एक आत्मा से स्वच्छ किस्म का इंसान होगा. तो इसीलिए तो रल्फ वॉल्डो एमर्सन को प्रोपाउंडर कहा जाता है ट्रांसडेंटलिज्म के लिए. ट्रांसडेंटलिज्म एक लिटरेरी और फिलोसफिकल थॉट था अमेरिका में, जिसमें ये कहा गया कि मनुष्य, इंसान अच्छा है, वो अपने अंदर झांके, अपनी आत्मा को देखे और कुदरत में जाए और अपने आप को स्वच्छ बनाए. तो ये जो थॉट था, इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है. आप ट्रांसडेंटलिज्म की वीडियो मेरे लेक्चर में आप ढूंढ सकते हो, मेरे इस चैनल पे ढूंढ सकते हो. एमर्सन मेंटर भी था. एक और प्रोमिनेंट राइटर जिसका नाम हेनरी डेविड थोरियो था, उसका मेंटर और दोस्त था. इसकी भी वीडियो आने वाले लेक्चर्स में आपको मिलेगी, हेनरी डेविड थोरियो की, जो खुद भी एक ट्रांसडेंटलिस्ट था. इसके अलावा रल्फ वॉल्डो एमर्सन पल्पिट ऑरेटर था. वो स्टेज के ऊपर बड़े अच्छे ढंग से वो स्पीच डिलीवर करता था
और यूनिटेरियन चर्च का मेंबर था। और ये विलियम शॉमिंग के अंडर एक यूनिटेरियन चर्च का ये मेंबर था। मतलब यूनिटेरियन चर्च की सरपरस्ती विलियम शॉमिंग कर रहा था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि पिछले क्वेश्चंस पेपर्स में मिली है। उसने बड़े पॉपुलर एसेस दिए, जैसे कि उसका सबसे पॉपुलर एसे रहा है नेचर। ये आप ध्यान में रखेंगे कि ये एक एसे था, नेचर, कुदरत। इस एसे में उसने एक नेचर, जो कुदरत, जो कि फेमिलियर एक चीज़ है हम सभी के लिए, उसको एक नए ढंग से पेश किया। एमर्सन जो उस टाइम की क्रिश्चियनिटी थी, रिलीजन था, ऑर्गेनाइज रिलीजन था, उससे वो दूर चला गया और उसने अपनी जो फिलॉसफी थी ट्रांसेंडेंटलिज्म की, वो इसी एसे में उसने दी है। इसी एसे में उसने अपना सारा बताया कि भाई नेचर किस ढंग से आत्मा को दृढ़ बनाता है, आत्मा को स्वच्छ बनाता है और आत्मा एक इंसान अच्छा इंसान बन पाता है। उसके बाद उसने बड़ी फेमस स्पीच दी। जो उसने फेमस स्पीच थी उसका नाम था अमेरिकन स्कॉलर। अमेरिकन स्कॉलर, आजकल अमेरिकन स्कॉलर जो ये स्पीच है ये ऐसे के रूप में हमें मिलती है। अमेरिकन स्कॉलर उसने स्पीच दी और ये जो स्पीच थी फी बीटा कैपा सोसाइटी, बड़ी पॉपुलर सोसाइटी रही है कैम्ब्रिज में। वहाँ उनके सामने फी बीटा कैपा सोसाइटी के सामने उसने स्पीच दी अमेरिकन स्कॉलर की। मतलब कैम्ब्रिज इंग्लैंड में जाके अमेरिकन स्कॉलर के बारे में बताया कि अमेरिकन स्कॉलर कैसा है 1837 में। और which Oliver Wendell Holmes Sr. considered to be the American intellectual declaration of independence, जिसके बारे में, स्पीच के बारे में ऑलिवर वेंडल होम्स सीनियर ये कहता है कि ये अमेरिका की सबसे बौद्धिकता से भरी एक डिक्लेरेशन थी आज़ादी की। यहाँ पे ये मैं थोड़ा एलैबोरेट करना चाहूँगा कि इंग्लैंड के जो भी फ़िलासफ़र्स हैं, इंग्लैंड के जो भी लोग हैं, वो किसी टाइम पे इंग्लैंड के ऊपर इंग्लिश लोगों ने अमेरिका के लोगों के ऊपर कब्ज़ा किया, उनको कॉलोनाइज बनाया। और वैसे तो अमेरिका इंडिपेंडेंस उसको काफ़ी 100 सालों से पहले उसकी हो गई थी, पर इंटेलेक्चुअली इंडिपेंडेंट कब हुआ इसके बारे में, इंटेलेक्चुअली मतलब दिमागी तौर से हम इंडिपेंडेंट हैं इंग्लिश लोगों से, इंग्लिश राइटर्स के जो प्रभाव है उनसे हम मुक्त हो चुके हैं। ये ऑलिवर वेंडल होम्स ने कहा इस स्पीच के बाद कि भाई ये जो स्पीच है अमेरिकन स्कॉलर, ये अमेरिका की इंटेलेक्चुअल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो भाई बड़ा काम किया है उसने, और इसीलिए वो चैम्पियन ऑफ इंडिविजुअलिज्म उसको माना गया है। और वो अपने समाज में, अमेरिका में जो प्रेशर्स थे उसको उसने क्रिटिसाइज़ किया और अपनी आइडियोलॉजी जो कि ट्रांसेंडेंटलिज्म की थी उसने अपने पब्लिश्ड एसेज में वो उसको फैलाया, डिसेमिनेट किया। और 1500 के करीब उसने यूएस में अपने ट्रांसेंडेंटलिज्म थॉट को लेक्चर्स के थ्रू डिलीवर किया। एमर्सन ने काफ़ी सब्जेक्ट्स के ऊपर उसने अपना एसेज लिखे। उसने अपने फिलोसॉफिकल टेनेट्स को बताया अपने एसेज में। उसने इंडिविजुअलिटी की बात की, उसने फ्रीडम की बात की, उसने मैनकाइंड की बात की कि भाई मनुष्यों को, मैनकाइंड को, सभी को अपनी आत्मा के साथ जुड़ना चाहिए। और ये बताया कि भाई जो आत्मा है इसका संसार के साथ एक रिश्ता है।
एमर्सन का जो नेचर ऐसे था वो बड़ा ही पॉपुलर हुआ और उसने उसमें उसमें यही बताया गया है कि भाई नेचर और सोल जो पूरा ब्रह्मांड बना है, यूनिवर्स बना है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ नेचर एंड द सोल। ये ब्रह्मांड कुदरत और आत्मा से बना है। Emerson is one of several figures who took a more pantheist or pandeist approach by rejecting the views of God as separate from the world. उसने ये अपना ऐसा एक थॉट दिया जिससे उसने ये बताया कि भाई परमात्मा कोई संसार से परे नहीं है, परमात्मा कुदरत में, आत्मा में एग्जिस्ट करता है, वो अंदर है, वो कुदरत में है, तो परमात्मा को अलग ना समझे संसार से। तो इस ढंग का उसने थॉट दिया और वो अमेरिकन रोमांटिक मूवमेंट का लिंचपिन माना जाता है, कि इम्पॉर्टेंट किरदार माना जाता है। आपको ये मैं बताऊं कि जो 19th सेंचुरी है, ये अमेरिका का ट्रांसेंडेंटलिज्म जो मूवमेंट है, इसको रोमांटिक मूवमेंट भी कहा जाता है। तो जो इंग्लिश राइटर थे जैसे कि कीट्स, कॉलरिज, एस टी कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउदे, लॉर्ड बायरन, जिसको हम रोमांटिक पीरियड के राइटर्स कहते हैं इंग्लैंड के, ये जो राइटर्स हैं, आपको पता है कि लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुआ था 1798 में। तो वो जो है वहाँ पे रोमांटिक पीरियड पहले से था, पर अमेरिका में रोमांटिक पीरियड ये रैल्फ वाल्डो एमर्सन और हेनरी डेविड थोरियो के जो इस थॉट ट्रांसेंडेंटलिज्म से रोमांटिक थॉट आया था। रोमांटिक थॉट इज़ ऑल अबाउट फीलिंग्स, रियलाइजेशंस, एंड इट इज़ अगेंस्ट द रैशनलिज्म, इट इज़ अगेंस्ट द लॉजिक, इट इज़ अगेंस्ट द साइंस। इसके बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बारे में आपको अलग से वीडियो जो है ट्रांसेंडेंटलिज्म के ऊपर, वहाँ पे आपको और अच्छे ढंग से मिलेगा। उसने कहा था कि इन ऑल माई लेक्चर्स आई हैव टॉट वन डॉक्ट्रिन, नेमली द इन्फिनिट्यूड ऑफ द प्राइवेट मैन। उसने कहा कि मेरे सभी लेक्चर्स में मैंने एक डॉक्ट्रिन, एक सिद्धांत को पढ़ाया है, समझाया है। वो क्या, कौन सा सिद्धांत है? वो है ट्रांसेंडेंटलिज्म का। वो सिद्धांत है कि प्राइवेट मैन मतलब इंसान का जो निज है, निजी जो उसकी सेल्फ है, उसका जो सोल है, वहाँ तक वो पहुँचे। वो अमेरिकन फ़िलोसॉफिकल सोसाइटी का मेंबर भी इलेक्ट हुआ 1867 में। तो अब हम इसके बाद, ये उसके बारे में था, अब हम रैल्फ वाल्डो एमर्सन के वर्क्स देखेंगे। उसने 2 एसेज की किताब दी। उसने एसेज की किताब, एसेज फर्स्ट सीरीज़ 1841, एसेज सेकंड सीरीज़ 1844। जैसे कि फ्रांसिस बेकन जो कि 16th सेंचुरी का राइटर था, उसने भी ऐसे एसेज की बुक दी थी, और इसने भी एसेज टाइटल के साथ ही 2 बुक दी। क्या, कौन से सब टाइटल के साथ? फर्स्ट सीरीज़ एंड सेकंड सीरीज़। उसके जो पॉपुलर एसेज हैं जो कि हमें पढ़ने चाहिए, वो हैं सेल्फ रिलायंस, नेचर, ओवर सोल, सर्कल, द पोइट, एक्सपीरियंस, इंग्लिश ट्रेड्स। सेल्फ रिलायंस एक ऐसा ऐसे है जो कि लगभग पिछले सालों के सभी पेपर्स, कुछ पेपर्स में, जब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ पिछले सालों के जो आए हुए हैं, वहाँ पे आपको मिलेगा सेल्फ रिलायंस के ऊपर। तो सेल्फ रिलायंस के ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाएगी। तो ये जो हैं क्वेश्चंस देखो, 2009 में नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया ट्रांसेंडेंटलिज्म के ऊपर। तो ये क्वेश्चंस आप इजीली इसको कर पाओगे। 2010 में भी इस राइटर के ऊपर क्वेश्चन आया, 2012 नेट में भी आया, 2015 में भी आया, 2020 में आया, 2021 में आया, और आप मानोगे कि इस राइटर के ऊपर इवन 2022 में भी क्वेश्चन आया, और वो मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 के साथ था कि रैल्फ वाल्डो एमर्सन ने एक कविता लिखी थी, ओड टू ब्यूटी, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। तो भाई ये रहा
और बाकी क्वेश्चन जो हैं जैसे जम्मू कश्मीर सेट के क्वेश्चंस हैं, केरला के क्वेश्चंस हैं, केरला के मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चंस आप इजीली डील कर पाओगे आफ्टर लिसनिंग टू माय दिस लेक्चर केयरफुली। तो भाई ये था रैल्फ वाल्डो एमर्सन। थैंक यू सो मच। प्लीज़ 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 मेरी वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करें ताकि उन सभी के तक ये वीडियो पहुंच सके जो कि चाहते हैं कि वो इंग्लिश लिटरेचर का नेट क्वालिफाई कर सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।